चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पेपर 6 का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप ए हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसी ग्रुप में हम लोग कुछ और टॉपिक लेके आ रहे थे और कुछ थ्योरम के साथ लेके आ रहे थे, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। हो सकता है कि 2020 का क्वेश्चन हो, 2018 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है और 14 का भी हो सकता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग बात किए थे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसका प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं लिखवाए थे, लेकिन आज फिर उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो हम चाह रहे हैं कि उसका डेफिनेशन लिखवा दें, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी आज की क्लास में हम होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है और एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है और इस पे बेस्ड हम कुछ थ्योरम को करने वाले हैं, ठीक है। इतना टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब टॉपिक डालिएगा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए या होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। टॉपिक डालिए आप लोग। तो कल की क्लास में हम बात किए थे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। क्या कोई बताएंगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? क्या आप लोग बताएंगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? देखिए, होमोमॉर्फिज्म में भी जो है ना एक फंक्शन ही है, ठीक है। बस फर्क यही है कि यह जो है ना आपको ग्रुप पे काम करता है, ठीक है। तो इसका एक लाइन डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए मैपिंग एफ ए फ्रॉम ए ग्रुप ए जी इंटू जी डैश is said to be homomorphism of a group G into group G dash if FAOB is equal to F of A O F of B for all A, B बिलोंग करेगा G में, ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते थे, डेट इज कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा FAB इक्वल टू FAFB, ठीक है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, ठीक है। यानी कोई भी एक मैपिंग बोले तो फंक्शन, ठीक है। फंक्शन f है जो कि फ्रॉम ग्रुप G टू G डैश है, ठीक है। G टू G डैश है और इसी को हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे ऑफ G इंटू G डैश इफ इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए था। यानी एफ ए और यहाँ कोई ऑपरेशन O है, ठीक है, FOB इक्वल टू FAOFB, ठीक है। फॉर ऑल A और B कहाँ से आएगा तो सेट G से आएगा। यानी इस सेट अगर कोई फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन है G से G डैश, तो यह G क्या है आपका डोमेन है,
तो ए और बी कहाँ से आएगा? तो इस जी से आएगा, डोमेन से ही तो आता है ना, तो वही डोमेन से आएगा। इसी तरीके से इसी चीज को ऐसे हम लिख रहे थे, एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब क्या है कि ए बी के बीच में कोई एक ऑपरेशन छुपा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा नहीं गया है। उसी तरह से यहाँ भी कोई ना कोई ऑपरेशन है, ठीक है। बहुत सारा बुक में इस तरीके से लिखेगा, बहुत सारा बुक में इस तरीके से लिखेगा, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से आपको लिख दिए हैं। तो यही होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप है, ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप। तो फिर इसी तरीके से यहां भी डेफिनेशन लिखेंगे, ए मैपिंग, ए मैपिंग एफ ए फ्रॉम ए ग्रुप ए, फ्रॉम ए ग्रुप ए जी इंटू जी डैश, जी डैश is said to be, is said to be isomorphism, फिज्म of G into G dash if f is a वन वन फंक्शन या वन वन मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर में f इज ऑन टू फंक्शन, और 3 में क्या होना चाहिए था, f इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। डेट इज होमोमॉर्फिज्म का क्या कंडीशन होता है, यही कंडीशन है ना यानी यहाँ से एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अर्थात इस चीज को ऐसे लिखोगे, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो यह आपको क्या है, तो आइसोमॉर्फिक का या आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म हम पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको।
लिख चुके हैं आप लोग यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीवन? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, डिफाइन द ऑटोमॉर्फिज्म, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आप लोग, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। देखिए, अभी तक हम लोग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में क्या करते थे, दो ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लेके चलते थे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से एक कोई फंक्शन डिफाइन करते थे जो कि कहते थे जी से जी डैश की ओर जा रहा है, ठीक है, और तो अगर यह एफ जो है अगर 1 1 हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो यही एफ को हम क्या कहते थे, तो आइसोमॉर्फिज्म कहते थे, ठीक है। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा कि यह दोनों ग्रुप जो है ना वह डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही होगा, ठीक है। अर्थात एफ जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वह फ्रॉम जी से जी ही होगा। अगर फ्रॉम जी से जी अगर हो जाए, ठीक है, और वह 1 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए, ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म हो जाए, तो हम कहेंगे क्या कि वह जो है ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी आइसोमॉर्फिक जो है या आइसोमॉर्फिज्म जो है अगर सेम ही ग्रुप में अगर डिफाइन हो जाए, ठीक है, तो उस ग्रुप को या जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे यहाँ से, एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आइसोमॉर्फिक का मतलब समझ रहे हैं ना कि वह तीन कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल कर रहा था, 1 1, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म का, ठीक है। मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी into itself is called an automorphism of a group G, ठीक है। that is f सच दैट G से G, ठीक है, कोई फंक्शन f है या यहाँ कोई एक मैपिंग हम f जो है ना आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, ठीक है, और जो कि G से G तक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से if G इज 1 1 फंक्शन या मैपिंग कह सकते थे, उसी तरह से f जो है इज ऑन टू फंक्शन या मैपिंग कर सकते हैं, और f क्या होगा, f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा जी में, ठीक है। तो यही क्या है आपका ऑटोमॉर्फिज्म है या ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, ठीक है। आइए हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं
और एग्जाम्पल के थ्रू से भी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको डेफिनेशन तो पूछे और साथ ही साथ कह देते भाई एक एग्जाम्पल भी आप दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेके आ रहे थे सो डैट द मैपिंग एफ फ्रॉम आई टू आई बोले तो सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म of the additive group of integer I, ठीक है। यानी हमको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो I से I है। अभी हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म में क्या देखे थे, तो जो भी फंक्शन डिफाइन होगा वह सेम ही ग्रुप में डिफाइन होगा। तो उसी तरह से I कोई ग्रुप रहा होगा, ठीक है। और आई से आई फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन का जो डिफाइन है, जो रूल दिया गया है, यह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स है, जहां एक्स कहाँ से आएगा, तो सेट ऑफ इंटीजर से आएगा। और इसी को हमको क्या प्रूफ करना है कि वो ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए था, और किस ऑपरेशन के लिए, तो एडिटिव ऑपरेशन के लिए, यानी एडिशन के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इस पे हम बातें करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ से, और सबसे पहले गिवन में कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, एक फंक्शन डिफाइन है जो कि आई से आई है, और इस तरीके से डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो माइनस का एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई इसको आइसोमॉर्फिक या ऑटोमॉर्फिक हमको प्रूफ करना होगा। इसका मतलब इसको क्या प्रूफ करना होगा, हमको आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना होगा। और आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एफ क्या होना चाहिए था, तो 1 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन में आइए, फोर 1 1 मैपिंग या फंक्शन, 1 1 मैपिंग या फंक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं x1 x2 be any element be any two element of a set of integer I, ठीक है। और यहाँ से एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू शायद नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे थे हम, x1 और x2 जो है ना, कोई दो एलिमेंट है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा था। और इस तरीके से है कि यहाँ से हम लोग एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स है, तो एक्स के जगह पर एक्स वन रखिएगा। क्या लिखो, माइनस का एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का एक्स टू, माइनस से माइनस को कैंसिल कीजिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा। और जैसे अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू अगर आ गया, इसका मतलब क्या है, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखोगे 10 है एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन को तला चुके हैं, अब हमको क्या करना है, तो ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखें आप लोग इसको।
लिख चुके हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब आइए हम सब क्या करते हैं, तो हम सब यह प्रूफ करते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए था, तो ऑन टू होना चाहिए था। तो ऑन टू के लिए देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। ऑन टू का डेफिनेशन यही होता है क्या कि अगर कोई भी फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी में अगर डिफाइन हो 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, तो सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेट बी का कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेट बी का अगर कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो हम सब क्या करने वाले हैं या कैसे प्रूफ करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा कि हम सेट बी का यानी यह सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ तो दोनों सेट सेम ही है, तो इसमें का हम कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। और यह हम प्रूफ कर देंगे कि यह सेट, इसमें के जो एलिमेंट हम लेके चले हैं ना, वह जो है ना वह सेट ए का भी एलिमेंट है, ठीक है, और वह मैप कर रहा था। इसका मतलब क्या कहेंगे कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट जो है ना खाली नहीं रहेगा, ठीक है। यही अप्रोच रहता है ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम इसी अप्रोच को लेके आगे बढ़ते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में आइएगा फॉर ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेट बी का कोई एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट y जो है ना वह i में बिलोंग कर रहा है। y एक एलिमेंट हम लिए, क्योंकि जनरली जब हम ऐसे लिखते हैं कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो यह इस तरीके से फंक्शन जो रहता है तो x इसमें रहता है और y इसमें रहता है। तो जो इसमें जो इसका जो एलिमेंट रहता है उसको जनरली y से ही हम लिखते हैं। तो यहाँ यही चीज हम यहाँ लिख लिए हैं, y क्या है, तो इससे ग्रुप बी का या कहें इसका जो कोर डोमेन जो होता है उसका एलिमेंट है, ठीक है। और यह अब हम प्रूफ कर लेंगे कि यही जो है ना यह सेट ए का भी एलिमेंट होता है, ठीक है। अर्थात देखिए यहाँ से और फंक्शन हमको क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको दिया गया है, अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई रखते हैं। और यह हम कैसे रख रहे थे, हम इस तरीके से रख रहे थे कि यहाँ x के जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि y आ जाए, ठीक है। तो यहाँ x के जगह पर माइनस का y रखना पड़ा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन यहाँ डिफाइन है माइनस का x, तो माइनस एक्स का डिफाइन था माइनस वाई रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखोगे आप एफ ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से माइनस और x के जगह पर क्या है तो माइनस का y, अर्थात यहाँ से लिखोगे प्लस का y, यानी एफ ऑफ माइनस वाई वाई के बराबर आ गया, ठीक है। और जैसे अगर यह इसके बराबर आया, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई एक इमेज जो है ना, सर प्री इमेज जो है ना इसमें बनता होगा, यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। और जैसे अगर ऐसे आएगा तो हम कहेंगे यहाँ से एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो यह 2 नंबर भी प्रूफ हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में होमोमॉर्फिज्म के लिए, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म का तो हम लोग कंडीशन जानते ही हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट में आते हैं फॉर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए आते हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म देखिएगा, होमोमॉर्फिज्म हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट जैसे में हम लोग होमोमॉर्फिज्म में क्या जानते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी होता है, या कहीं यहाँ कोई ऑपरेशन अगर लगाते तो यहाँ भी ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। हालांकि ऑपरेशन यहाँ तो दोनों सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि ग्रुपे दोनों सेम है, तो ऑपरेशन भी क्या होगा, दोनों सेम ही होगा। और यहाँ ए और बी कहाँ से आएगा, तो सेट आई से आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसे हम प्रूफ कर लेंगे तो हम कहेंगे क्या हुआ, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। तो
तो इसके लिए ए और बी के जगह पे हम लोग यहाँ से x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू जी हम लेके चल रहे थे, ठीक है। और जी नहीं लेके चलेंगे, हम क्या लेके चले यहाँ से आई लेके चलेंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर तो आपको दिया गया है ना ग्रुप के जगह पे। और इस तरीके से लेके चलिएगा सच डैट कि यहाँ से एफ है x1 x2, अब बीच में तो ऑपरेशन लगाना होगा, तो ऑपरेशन आपको एडिशन का ऑपरेशन दिया गया था, ठीक है, यानी यहाँ से प्लस लिखिएगा, ठीक है। इक्वल टू डिफाइन क्या था भाई, एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू माइनस का एक्स, तो एक्स के जब इतना ही रख रहे हो ना, तो माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से x1 प्लस है x2 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, माइनस से गुना कर लीजिए x1 माइनस का x2, इसको माइनस का x1 प्लस है माइनस का x2 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज और, जैसे फंक्शन यहाँ से एफ एक्स है इक्वल टू एक्स है, तो क्या एफ x1 इक्वल टू क्या लिखो माइनस का x1 नहीं लिखोगे, और एफ x2 इक्वल टू क्या लिखो माइनस का x2 नहीं लिखोगे, तो क्या माइनस का x1 के जगह क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का, सॉरी यहाँ से एफ x1 प्लस इसको क्या लिखोगे एफ x2 लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम सब यहाँ से एफ x1 प्लस x2 इक्वल टू अगर इतना हम प्रूफ कर लिए, इसका मतलब क्या प्रूफ कर लिए, देखिए ना यही चीज ना आ गया, बस यहाँ ऑपरेशन जो दिया गया था वो एडिशन का था, इसलिए यहाँ से एडिशन आ रहा था, क्योंकि यहाँ से ऐसे लिखते थे ना हम लोग ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ठीक है। तो यहाँ ओ जो है ना क्या ऑपरेशन था, तो यहाँ भी ऑपरेशन क्या एडिशन का था, इसलिए इस तरीके से आ गया। यहाँ से लिखेंगे 10 है एफ इज एन ए होमोमॉर्फिज्म, या एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। हेंस एफ इज एन ए ऑटोमॉर्फिज्म, यानी आप क्या कह सकते हो, तो एफ क्या आपका डिफाइन होगा या एफ क्या होगा, तो एक ऑटोमॉर्फिज्म ही रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो कंप्लीट प्रूफ हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप एक बार हमको बताइए कि क्या आपको दिक्कत है, कहाँ आपको दिक्कत है, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए आप लोग।
एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एमडी आरिफ जी, आप क्या आप समझ पा रही हैं? यशलोक कुमार, मुकेश कुमार, मुंचुन कुमार, रंजीत जी, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मुकेश तो इतना जीनियस है कि वह बारात में भी जाके क्लास करता है। क्या मुकेश जी, आज भी आप बारात में नहीं ना हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोले हैं कि एग्जाम फॉर्म डला गया लेकिन उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई भी मतलब फॉर्म वॉर्म के लिए बात नहीं हुआ है। वो डायरेक्ट सबका क्वेश्चन एक ही साथ आता है क्या? हाँ, जब फॉर्म फिलअप आप किए हैं तो उसमें आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस या कोई अदर पेपर की बात नहीं करेगा वह। ठीक है, जैसा बस कोई आप पेपर का एग्जामिनेशन बात नहीं हॉल हुआ में है। बैठेंगे। सुन लीजिए मेरा जैसा बात। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो जिस दिन पेपर 8 का एग्जाम होगा उस दिन आपको 2 या 3 टीचर आएंगे एक एक पेपर लेके और पूछ लेंगे आपसे तो कौन कौन बच्चा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, कौन कौन तो जो भी पेपर आपका 4 पेपर है, नंबर थ्योरी है या एस्ट्रोनॉमी है, ये सब चीज़ जो है या प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है। तो वहाँ आपसे पूछ लेगा कि आप कौन पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपको जो पेपर का पढ़ के गए होंगे वही पेपर का आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय यह बात नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सा पेपर ले रहे थे, ठीक है, यह सब चीज़ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक बार कमेंट करके आप बताइए ना क्या आप इस चीज़ को समझ गए हो ना। अब आइए इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को भी हम करते हैं और वो भी थ्योरम कोई बाहरी थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन बैंक का ही थ्योरम है, ठीक है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट यह सब चीज़ है जो कि हर एक साल जो है ना 2020 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है, ठीक है। हालांकि आप लोगों के पास से क्वेश्चन बैंक का हो सकता है कि आपके पास 16 से आगे हो, 17, 18, 19 हो, लेकिन मेरे पास 14 तक है, शाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करना सीख लेंगे ताकि देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि सो दैट A tends to A inverse is a an automorphism of a group G if and only if G is a abelian ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। और यह जो है ना एक फंक्शन डिफाइन है, यह क्या डिफाइन है, एक आपका फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक की जगह पर एक्स कर दे, ठीक है, यानी एक से एक्स इनवर्स ऐसे लिख दें तो दोनों सेम ही चीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक्स वाला अगर पूछा तो फिर आप छोड़ के आ गए, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता क्या है कि यह एक कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, और यह जो है ना ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ एंड ओनली इफ जी इज अबिलियन। मतलब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसमें आपको 2 कंडीशन दिया गया, 2 पार्ट आपको प्रूफ करना होगा। फर्स्ट पार्ट यह प्रूफ करना होगा कि अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म मान के चल रहे हैं तो हमको जी को अबिलियन प्रूफ करना होगा, ठीक है। या अगर जी को अबिलियन मान के चल रहे हैं हम लोग
तो इसको हमको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही होता है। ठीक है, तो अगर इधर से उधर जाते हैं तो उधर से इधर भी आना है। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ से दिया गया है। तो चलिए हम सब इसको कैसे प्रूफ करते हैं यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो आपको फंक्शन जो दिया गया होगा ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी सेम ग्रुप में डिफाइन होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से मान लेते हैं लेट एफ फ्रॉम जी से जी बी ए फंक्शन बी ए फंक्शन such that f of x is equal to x inverse for all x belongs to कैपिटल G। ठीक है, यही फंक्शन आपको डिफाइन किया गया था, बस यहाँ एक जगह पे हम x लेके चल रहे थे। ठीक है, अच्छा तो अब अभी हम आपको क्या बोले हैं कि अगर हम g को अबेलियन लेके चल रहे हैं तो इस फंक्शन को क्या प्रूफ करेंगे, यानी इस फंक्शन को क्या प्रूफ करने वाले हैं कि वह ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए था। तो यहां से हम लोग यह मान के चल रहे थे। देखिए लेट जी बी ए अबेलियन ग्रुप, और आप लोग जानते हो ना कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है आप लोग जानते हैं ना। अबेलियन ग्रुप वैसा ग्रुप को कहा जाता है जो कि वह कम्यूटेटिव हो। ग्रुप के लिए तो 4 कंडीशन तो फॉलो करना ही चाहिए था, और साथ ही साथ जो 5वां कंडीशन था वह अगर ए बी इक्वल टू बी अगर हो जाता है तो उस ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप कहते थे, और नहीं तो अबेलियन ग्रुप कहा करते थे। ठीक है, तो यह चीज इसमें होना चाहिए था, यानी जी अगर अबेलियन ग्रुप है इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो करता ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हमको यहां से क्या प्रूफ कर लेना है। देखिए आपको प्रूफ करना है यहां से देने वी हैव टू प्रूव या प्रूफ की जगह पे शो डैट कर लीजिए। वी हैव टू शो डैट कि एफ इज ए ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म हमको क्या प्रूफ करके चलना है कि एफ क्या होना चाहिए था, तो ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए था। ठीक है, अब तो बात हम जानते हैं कि भाई ऑटोमॉर्फिज्म अगर होगा इसका मतलब क्या रहा होगा, वह आइसोमॉर्फिक मैपिंग रहा होगा। और आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि वह 1-1 होना चाहिए था, ऑन-टू होना चाहिए था, और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए था। 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए था। तो आइए हम सब इस एफ को जो है ना वह तीनों कंडीशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन जो लेके हम आ रहे थे यहाँ पहला लिख लीजिएगा, फॉर 1-1 फंक्शन के लिए। ठीक है, 1-1 फंक्शन के लिए। तो 1-1 फंक्शन में हम सब क्या करने वाले हैं कि 2 एलिमेंट मानते हैं, और जैसे यहाँ से अगर x1 x2 मानते हैं तो f of x1 f of x2 के बराबर लेके चलते हैं, और लास्ट में क्या प्रूफ कर लेते हैं कि x1 इक्वल टू x2 हो गया। और जैसे अगर यह हुआ तो हम कहते थे क्या फंक्शन 1-1 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ से x1 x2 न लेके हम यहाँ से f x इज इक्वल टू एफ वाई लेके चल रहे थे। x के जगह पर x1 और y2 के x2 के जगह पर y लेके चल रहे थे। ठीक है, अच्छा फंक्शन यह क्या डिफाइन किया गया है यहाँ से, तो x इनवर्स, यहाँ भी क्या लिखोगे y इनवर्स लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखिएगा अगर x इनवर्स अगर एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो इसका भी डबल इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से x इनवर्स का एक बार और इनवर्स यानी डबल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ भी y इनवर्स का डबल इनवर्स। और यह बात हम लोग जानते हैं, हम लोग यह बात जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर डबल इन्वर्स निकालते हैं तो वह एलिमेंट खुद के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या होगा तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू अगर y अगर हो जाता है तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, यही तो हमको प्रूफ करना था ना, 10 f इज 1-1
फंक्शन, 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आइए 2 नंबर में हम लोग आते हैं। 2 नंबर में 4 ऑन टू, ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या लेके चलने वाले हैं, देखिएगा यहाँ से, इफ x बिलोंग्स टू g देन g क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो अगर x अगर g में है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, g में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इन्वर्स भी हम क्या मान लिए, g में मान लिए। ठीक है, अब हमको यहाँ वी हैव, देखिएगा यहाँ से f x इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन्वर्स है। तो एक्स इन्वर्स ही हम लेके चल रहे थे, क्या लिखो यहाँ से, एक्स इन्वर्स का डबल इन्वर्स। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे इसको, तो एक्स के बराबर आ जाएगा। अर्थात यहाँ से एफ एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया। और जैसे अगर इसके बराबर अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ से क्या, कि एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा देयरफॉर या दस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से होमोमॉर्फिज्म के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग लिखिए नहीं, और चाहे लिख लीजिए, अभी थोड़ा बड़ा है, पहले लिखिए यहाँ तक आप लोग।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप इसको समझ भी गए हो? क्या यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है क्या? हम 2021 का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, बस 18, 16 और 14 का क्वेश्चन और 20 का भी देखे थे। शायद 20 नहीं देखे थे, लेकिन 18, 16 और 14 देखे थे। चलिए ठीक है, कहीं हो सकता है इस बार पूछ दे आपको भी, ठीक है, पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लेके आ रहे थे, क्या हमको प्रूफ करना है? तो दो कंडीशन तो प्रूफ कर चुके हैं, वन वन और ऑन टू, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? तो अब हमको प्रूफ करना है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, थर्ड नंबर में। तो आइए यहाँ से थर्ड नंबर में हम लेके आ रहे थे फॉर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म देखिएगा, होमोमॉर्फिज्म में हम क्या लेके चलते हैं कि वी हैव टू एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी। हमको यही प्रूफ करना रहता है ना, बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम क्या लेके चल रहे थे, क्या लेके चले हैं, जी क्या है, एक ऑबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख रहे थे सिंस जी इज ऑबेलियन ऑबेलियन ग्रुप है। जी अगर ऑबेलियन ग्रुप है तो देखिएगा यहाँ से, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी बी ए एनी टू एलिमेंट ऑफ जी, देन एफ ए बी इक्वल टू, फंक्शन क्या डिफाइन है, तो एक्स इनवर्स, ठीक है। तो एक्स के जगह पर ए बी रख रहे थे, तो क्या लिखो, ए बी का होल इनवर्स लिखेंगे। और इनवर्स के प्रॉपर्टी से जब इसको खोलते हैं हम लोग, तो क्या लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी देखिएगा, अगर बी इनवर्स ए इनवर्स लिख रहे थे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी क्या था, जी एक ऑबेलियन था ना, तो ऑबेलियन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो होता ही है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो उसी तरह से यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स था, तो उसको ए इनवर्स बी इनवर्स कर लीजिए, ठीक है। और क्यों किए हैं, यहाँ से लिखिएगा, सिंस जी इज ए ऑबेलियन ऑबेलियन ग्रुप था, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर इतना के बराबर आ गया, तो देखिएगा यहाँ से एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ ए एफ बी, अर्थात यहाँ से एफ ए बी इक्वल टू क्या लिख लेके आ गए हम लोग, तो एफ ए बी लेके आ गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। जैसे होमोमॉर्फिज्म अगर आ गया, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे हेंस एफ इज ए ऑटो ऑटोमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑटोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और यही तो हमको प्रूफ करना था ना, तो आप इसको लिखिए। अब आते हैं हम कन्वर्ट पार्ट लेके चलेंगे, कि हम इसको ऑटोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे और हम क्या प्रूफ कर लेंगे, तो यह ऑबेलियन होना चाहिए था, यह चीज हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं।
लिख चुके हैं ना आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो? मिटा दें इसको। अब नेक्स्ट पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है, इसका कन्वर्स, कि अगर जी या एफ अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म लेके चल रहे थे तो जी को हमको क्या प्रूफ कर लेना है, तो वह क्या होना चाहिए था, तो आबेलियन ग्रुप होना चाहिए था। और आबेलियन ग्रुप में हम सब नहीं प्रूफ करेंगे कि भाई वो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, वैसा नहीं प्रूफ करना है, ठीक है। क्योंकि वैसा हम इसलिए नहीं प्रूफ करेंगे क्योंकि ग्रुप है तो उतना तक कंडीशन फॉलो होगा ही। बस खाली आबेलियन कह रहा था, आबेलियन के जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी, उसी को हमको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो यहां से लिखिएगा एगेन, और एगेन लिखने के बाद यहां से कन्वर्सली लिखिएगा। और यहां से हम यह मान के चलेंगे लेट एफ इज ए ऑटो या एन मॉर्फिज्म, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप जी। तब हमको क्या प्रूफ करना है यहां से, वी हैव टू शो दैट जी इज अबेलियन। जी को क्या प्रूफ करना है हमको, तो अबेलियन हो जाए, ठीक है। और अबेलियन होने के लिए एक ही कंडीशन को प्रूफ करना है, ठीक है, कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, तो बी ए हो जाए, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे तो वह क्या हो जाएगा आपका, तो अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम लोग यहाँ से लेते हैं, अब कम्यूटेटिव प्रूफ करना है तो दो एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा, ए और बी। तो यहाँ से ए और बी या एक्स वाई ले सकते हैं, या एक्स से 1 x2 ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से हम ए कॉमा बी दो एलिमेंट है जो कि जी से आ रहा था, ठीक है। और यहाँ से वी हैव फंक्शन क्या डिफाइन था, तो फंक्शन यही ना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो यहाँ से हम एफ ए बी लेके चल रहे थे, ठीक है। और एफ ए बी लेके चल रहे हैं तो यहाँ से देखिए एक्स के जगह पर ए बी है ना, तो एक्स इनवर्स है तो क्या लिखोगे, ए बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। और या कैसे लिख रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से बाय डेफिनेशन से लिख रहे थे, या बाय गिवन से लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम लोग देखिए यहाँ से ए बी का होल इनवर्स रहता है तो इसको खोलते में क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए हम लोग जब इसको ऐसे हम लिख लिए तो देखिए यहाँ से अगर बी इनवर्स यहाँ लिखे यहाँ, तो बी इनवर्स अगर यहाँ लिखो तो यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी। अगर यहाँ हम ए इनवर्स लिखे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ से क्या लिखो, एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। और ये भी कहाँ से लिख रहे थे, तो ये भी आपको बाय डेफिनेशन से ही हम लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अगर इसको अगर यानी क्या लेके हम चल रहे थे, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए लेके चल रहे थे ना। अच्छा, अर्थात यहाँ से एफ ए बी इक्वल टू इतना लेके चल रहे थे। और देखिए इस चीज को हम एफ क्या लेके चले हैं, ऑटोमॉर्फिज्म लेके चले हैं ना। तो ऑटोमॉर्फिज्म अगर लेके हम चले हैं तो वह क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म तो होगा। तो होमोमॉर्फिज्म में हम क्या जानते हैं, होमोमॉर्फिज्म में ही ना जानते हैं कि भाई अगर एफ ए या एफ ए बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ ए एफ बी लिखते हैं। तो क्या आप एफ ए एफ बी को या इसी चीज को ऐसे अगर आता, अगर एफ बी ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इंटू एफ ए लिख सकते हैं। इंटू नहीं बल्कि यहाँ कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, यहाँ भी कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। तो क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे थे, एफ ए बी ए लिख रहे थे, ठीक है। और यहाँ से लिख लीजिएगा सिंस
एफ क्या था भाई? तो ऑटोमॉर्फिज्म था। ऑटो ऑटोमॉर्फिज्म था, ठीक है, जिसके कारण से हम ऐसा लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे देखिएगा, दोनों तरफ से एफ हटा रहे थे, क्योंकि एफ जो है ना आपका क्या है, और एफ तो अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो वन वन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए सिंस एफ इज ए वन वन फंक्शन भी होगा, तो वन वन में हम लोग क्या लेके चलते हैं, देयर फोर एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, इन दोनों को लेके चलते हैं, और यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से बी ए लिख सकते हैं, दोनों तरफ एफ हम हटा दिए हैं, ठीक है। और यह क्या एक कॉम्यूटेटिव को नहीं फॉलो कर दिया, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। और जैसे ए बी इक्वल टू बी ए अगर आ गया, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं, बस एक ही काम कहेंगे कि भाई जी क्या है आपका, जी इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि जी क्या होना चाहिए था आपका, अबेलियन होना चाहिए था, और यही मेरा फाइनली क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग लिखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आप लिखिए इसको, और यह सब चीज़ को नहीं लिखिएगा, ठीक है, लेकिन अगर समझने के लिए तो कहीं वहाँ लिख लीजिए कहीं साइड में इसको, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। क्या यह क्वेश्चन 20 में पूछा गया था क्या? 21 में तो पूछा ही गया था जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आपके 20 में भी पूछा गया था। अच्छा, 20 में नहीं पूछा गया था ना।
चलिए ठीक है, आप इसको लिख चुके हैं ना? समझे तो नहीं होंगे? क्या आप लोग इसको समझ गए थे? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है? और उस पे बेस्ड एक थ्योरम करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आप लोग, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, या इनर ऑटोमॉर्फिज्म सीधा लिखिए, ठीक है? देखिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है ना, वो ऑटोमॉर्फिज्म से ही आता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है? इसका कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, बस वही सब चीज है, ठीक है? लेकिन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। इफ दिखाई दे रहा है ना? ओ, दिखाई नहीं दे रहा है ना? और आप लोग को लगता है दिखाई दे रहा है, बोल भी नहीं रहे हैं कुछ। आप लोगों को लगा होगा कि हम लिख भी नहीं किए हैं ना? तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है? चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इफ जी इज ए ग्रुप, देन द मैपिंग if a such that G to G defined by if a x equal to a inverse x a for all x बिलोंग करेगा G में, ठीक है? इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G known as inner ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है? लिखिए आप इसको भी, और यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, also an ऑटोमॉर्फिज्म which is not inner is called an outer ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मैपिंग को अगर इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, जहाँ x क्या होगा, G का ग्रुप है, G का एलिमेंट होगा, और ये भी आपका क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, इसका मतलब वह आउटर ऑटोमॉर्फिज्म ही होगा, ठीक है? तो यही इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है,
थ्योरम का स्टेटमेंट तो हम लिख रहे थे, लेकिन आप लोग एक बार बताइएगा कि इस थ्योरम को कहाँ हो सकता है कि 21 में तो नहीं पढ़े हैं हम लोग, या 21 में तो नहीं पूछा गया है। फॉर एन abelian group, for an abelian group the only inner automorphism is the identity mapping, whereas for non-abelian group there exists non-trivial automorphism, ठीक है। यही एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट कहा रहा था, ठीक है। और यह 2018 में शायद आपसे एक ही क्वेश्चन में कहेगा डिफाइन ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रूव दिस थ्योरम, 8 नंबर के लिए रहेगा, ठीक है। तो लिखिए आप इसको स्टेटमेंट को, आइए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या ऐसा नहीं है कि यह जो है ना आपको 21 में पूछा गया हो, क्योंकि 21 का हम क्वेश्चन नहीं देखे इसलिए पूछ रहे थे आप लोग से। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम का समझते हैं कि यह थ्योरम कह क्या रहा था। कह रहा है क्या है कि फॉर अबेलियन ग्रुप, अगर अबेलियन ग्रुप अगर होगा, ठीक है, तो ओनली इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज द आइडेंटिटी मैपिंग। सबसे पहले आपको यह देखना होगा क्या कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है या आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। - 2018 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन ट्राइवियल यहां भी है, एग्जिस्ट है नॉन ट्राइवियल, ठीक है। यह 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहां से यह बात कह रहा था क्या है कि अगर जी जो है ना अबेलियन होगा, ठीक है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है ना हमेशा एक क्या होगा, आइडेंटिटी मैपिंग ही होगा, अर्थात तो यही चीज आने वाला है, ठीक है। फेयर एज
जबकि यह जो है अ, यह अबिलियन नहीं होगा। ठीक है, जब अबिलियन नहीं होगा तब देयर एग्जिस्ट नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो तब आपको एक एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो देखते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके क्या आता है। ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमको यह प्रूफ करना है कि अगर अबिलियन है तो जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा या इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा वह एक आइडेंटिटी मैपिंग को शो करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रूफ लिखिएगा और यहाँ से सपोज जी इज एन अबिलियन ग्रुप। क्या हमको लेके चलना है? जी आपका एक अबिलियन ग्रुप लेके चलना है। एंड इफ ए इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑफ जी। ठीक है, ऑफ जी इफ एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स कोई एलिमेंट है जो कि जी से है। ठीक है, तो वी हैव ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन यही सीखे थे ना, यही सीखे हैं। क्या है? एफ ए एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम सब? ए इनवर्स एक्स ए लिखते थे। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? देखिएगा यहाँ से ए इनवर्स ए एक्स। हम क्या किए? इस ए को इधर लाए हैं और इस एक्स को उधर लेके गए हैं। क्यों? क्योंकि जी क्या था? अबिलियन था। तो अबिलियन अगर रहेगा तो वह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेगा, यानी एक्स ए को ए एक्स तो लिख ही सकते थे ना। यहाँ से लिख लीजिए बगल में साइन, सॉरी सीन से, जी इज अबिलियन, इसलिए हम ऐसा लिख रहे थे। अच्छा, अब ये भी बात हम जानते हैं, ए इनवर्स ए क्या हो जाता है? वह ई के बराबर हो जाता है। ई इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये भी बात यहाँ से लिख सकते हो कि भाई ए इनवर्स ए इक्वल टू हमेशा ई के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना करते हैं तो हमेशा वही एलिमेंट हो जाता है, अर्थात ई में एक से अगर लेकर चलोगे तो क्या करोगे? एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये भी बात आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे भाई? ई ए या ए ई इक्वल टू हमेशा क्या हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जैसे अगर यह ए आ गया, इसका मतलब क्या है? एफ ए एक्स, इसी को ना इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते थे। हाँ, अभी आपको हम क्या कहें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या, सॉरी आइडेंटिटी मैपिंग के लिए क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है। तो वह जो मैपिंग है वह इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा। कब? जब यहाँ खाली ए लगा लेंगे तो ये देखिए एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ गया। और यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हम कह सकते थे यहाँ से देयरफॉर, फिर नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ए इज द आइडेंटिटी मैपिंग। क्या होगा यह? तो आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हम प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको लिखें।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? क्या आप लोग लिख चुके हो इसको? समझ भी गए हैं कि नहीं समझे हैं? तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि हमको फेयर एज नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है, यानी हम नॉन अबिलियन ग्रुप लेके हम चलेंगे, ठीक है, और यह हम प्रूफ कर देंगे क्या कि वह ऑटोमॉर्फिज्म या इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, या फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर नहीं होगा इसका मतलब है क्या, वह नॉन ट्राइवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, बस इतना ही हमको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या आप लोग पेपर 5 के ग्रुप ए कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का? पूरा थ्योरम को प्रूफ करके एकदम प्रैक्टिस करके तैयार है ना आप लोग, कि तैयारी चल रहा है अभी? आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। अगेन है, लेट जी बी नॉन abelian group, नॉन abelian group है, then there exist at least two elements say a comma b belongs to G such that कि बी ए नहीं है ए बी के इक्वल, क्योंकि अबेलियन अगर होता है तो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, अर्थात ए बी इक्वल टू हम कह सकते थे बी ए, या कहें बी ए इक्वल टू ए बी कह सकते थे, ठीक है। लेकिन हम जो ग्रुप लेके चल रहे थे वह नॉन अबेलियन, सॉरी हाँ नॉन अबेलियन है, इसका मतलब क्या है, वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, अर्थात बी ए डज नॉट इक्वल टू ए बी है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से आप देखिए हम क्या कर रहे थे, इस दोनों में हम ए इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ए इनवर्स बी ए इक्वल टू क्या लिखोगे यहां से, ए इनवर्स ए बी, इसमें हम क्या किए, दोनों तरफ ए इनवर्स हम ले चुके हैं, ठीक है, यानी कोई ऑपरेशन हम ले चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहां देखिएगा, क्या इस चीज को क्या लिखेंगे हम, अभी जस्ट डेफिनेशन देखें ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, ए होता है तो बीच में जो एलिमेंट रहता है वही एलिमेंट यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो बीच में यहाँ क्या है, बीच में यहाँ क्या है, तो बी है, तो यहाँ से क्या लिखो, एफ
ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब यह बराबर नहीं है तो यह बराबर नहीं ना होगा, अर्थात इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ से डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हो ए इनवर्स, ए इनवर्स ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी ऑबिलियन नहीं है लेकिन ग्रुप तो है ना, तो ग्रुप अगर रहेगा तो एसोसिएटिव को तो फॉलो करेगा ही, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते थे। फिर आप यहाँ से देखिएगा एफ ए डज नॉट इक्वल टू ई, तो ई के बराबर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और जैसे अगर इतना अगर आ जाएगा तो आप कहिएगा यहाँ से हेंस एफ ए इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक। क्योंकि अगर एफ ए एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स आता तब ना आइडेंटिटी कहते, तो यह तो आइडेंटिटी नहीं है। अगर यही एफ ए बी इक्वल टू अगर बी आ जाता तब ना हम आइडेंटिटी कहते, लेकिन यह तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या? आइडेंटिटी नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? एफ ए इज नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैपिंग, मैपिंग या फंक्शन लिख सकते थे। आइडेंटिटी मैपिंग दस है फॉर नॉन अबिलियन, नॉन अबिलियन ग्रुप दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट नॉन ट्राइवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। बस इतना ही आपको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इसको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से बोलिए, ठीक है। अगर समझ गए हैं तो भी बोलिए।
ऑलवेज से पहले देयर, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट नॉन ट्राइवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। क्या लिख चुके हैं? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि क्या आप इस थ्योरम को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिएगा। इससे क्या पता चलता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यह पता चलेगा अगर आप बताइएगा तो, नहीं बताइएगा तो फिर कैसे हम जानेंगे कि आप समझ रहे हैं। और कुछ लोग यह भी बताना भी चाहता है कि आप समझिए कि हम नहीं समझ रहे हैं। देखिए हम समझ रहे हैं, इसलिए कमेंट नहीं करता है कुछ लोग। तो आप ही लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा कि अभी तक ग्रुप 6, सॉरी पेपर 6 के ग्रुप ए में हम कै गो क्वेश्चन कर सकते हैं या कितना क्वेश्चन कर सकते हैं अभी तक जो भी पढ़ाए हैं उसमें। आज जो पढ़ा है इसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। क्या सेम क्वेश्चन तो रिपीट करते ही आ रहा है, तो आप यही मनाइए कि फिर सेम आ जाए। हम तो इस तरीके से ना कर रहे हैं, तो हम लोग अंदाज से ही ना कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग। हाँ, तो अभी तक जो भी चीज़ आपको हम पढ़ाए हैं लगभग नहीं बल्कि डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और 2 से ज़्यादा ही बनेगा, 2.5 के लगभग में बन सकता था, लेकिन इसमें से कुछ और आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपका एक तो थ्योरम ही है जो कि आपका एकदम पूरा होल एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे। और बस इतना ही है, आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर हम कल आते हैं तो इस ग्रुप में कल भी बात करेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर हम इस ग्रुप को ख़त्म करके फिर हम रियल एनालिसिस के ग्रुप बी ग्रुप सी की बात करेंगे। और हम लोग का अप्रोच यही रहेगा पेपर 6 में कि ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन करें, या 2 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ए बी से 1 या 2 क्वेश्चन करें। हाँ, तो पेपर 5 का करा देंगे, बस 1 या 2 दिन और इसमें क्लास हम लेते हैं, एक या 2 दिन और क्लास लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना पेपर 5 का ग्रुप बी ग्रुप सी ही कराएंगे, ठीक है। और इससे 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप बी से हम एक ही क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ग्रुप सी से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ग्रुप सी आसान है, क्वेश्चन वाइज है, ठीक है। एक तो आपसे पूछ देगा फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यह क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आसान ही है। अगर 3-4 क्वेश्चन अगर आपको बता दिया जाए, एक क्वेश्चन हम बता देंगे, और बाकी 3-4 क्वेश्चन अगर हम लिखवा के प्रैक्टिस करा देते हैं तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2018 का 9 देखिएगा, 9 का ए, ठीक है, वेक्टर स्पेस वाला भी है, उसको भी आप कर सकते हैं अगर हम 1-2 क्वेश्चन बता दे तो। और बाकी अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं क्या?
जो भी पढ़ा रहे हैं उसको तो अच्छा से ही पढ़ा रहे हैं ना। बस यही है कि आपको हम क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि क्वेश्चन बैंक में हम पढ़ा रहे हैं तो बस खाली लिख के चल जा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं ना भाई। और यह जो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसको आपको समझने वाला ही चीज़ है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो बहुत लोग ऐसे ही पढ़ा के चल जाता है। ठीक है, लेकिन आपको हम एक एक स्टेप को समझा रहे हैं, और समझाने के बाद में लॉजिक भी आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यह सब चीज़ तो बता ही रहे हैं। और नहीं अगर बताएंगे डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, कि बस इधर से उधर आपको लगेगा से बस ए बी को बी ए लिख सकते हैं, और बी ए को ए बी लिख सकते हैं। लेकिन क्यों लिख रहे थे इसका भी तो लॉजिक दे रहे थे ना। सर ग्रुप 7 का ग्रुप पेपर 7 के ग्रुप ए या ग्रुप बी कब करवाइएगा? कब करवाएंगे? पहले पेपर 5 पेपर 6 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करा देंगे। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 या 4 क्वेश्चन हमको कर लेना है ना, तो उसमें से मात्र 3 ही क्वेश्चन हमको करना है ना, ग्रुप बी और ग्रुप ए से शायद। और पेपर 8 तो कर ही चुके हैं। और ऐसा तो नहीं ना कि पेपर 5 का जब एग्जाम होगा तो डायरेक्ट पेपर 7 का ही लेगा, पेपर 6 का पहले एग्जाम लेगा ना, तो उसको भी करा देंगे, सब करा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट।